हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही नीचे बेल आइकन बटन होगा, उसको प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरी हर एक वीडियो को वॉच कर पाएँ। तो गाइस, आज का रिएक्शन शुरू करते हैं। आज का जो रिएक्शन है वो हमारी राज परिवार से आंटी जी के ऊपर है। और आंटी जी ने ढेर सारी दुआएं प्रार्थनाएं भगवान से की हैं उस बच्ची के लिए, जिस बच्ची की तबीयत अभी ख़राब है, जिसके दिल में छेद पाया गया है। तो आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रही हूँ। जी, मैं उनकी बात कर रही हूँ, स्वाति और निकुंज की। उनकी बेटी जो तारा है, उसके दिल में जो डॉक्टर ने है छेद बताया है, तो जिसका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है। तो आंटी जी ने भी इसमें यही अपनी प्रतिक्रिया दी है कि भगवान से प्रार्थना की है। और जगत भैया जगत भाभी ने भी भगवान से प्रार्थना की है कि जल्दी बच्ची स्वस्थ हो जाए और ठीक हो जाए। तो इस तरीके से जो उन्होंने भगवान से प्रार्थनाएं की हैं, तो इस प्रार्थना को लेके काफ़ी बातें उठ रही हैं कि कुछ टाइम पहले तो इस परिवार ने उन लोगों को बद्दुआ दी थी और आज दुआएं कैसे हैं। तो गाइज़, ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे दुआ और बद्दुआ तो चलता रहता है, लेकिन जो एक कहते हैं ना इंसानियत, वो इंसानियत कभी इंसान को भूलनी नहीं चाहिए। चाहे वो राज परिवार है, चाहे वो कोई और है, क्योंकि जिसने इस इनके ब्लॉग के द्वारा इस बात को जाना है कि इनकी बच्ची की तबीयत ख़राब है, तो सभी लोगों ने, जितने भी क्रिएटर हैं, जितने भी ब्लॉगर हैं, उन्होंने सब ने ही अपने अपने कम्युनिटी पोस्ट में के ज़रिए या अपने ब्लॉग के ज़रिए उस बच्ची के लिए प्रार्थनाएं की हैं। तो ऑडियंस, इस चीज़ को तो कहना गलत है कि एक राज परिवार मात्र जिन्होंने बद्दुआ दी थी वो दुआ देने कैसे आ गया आगे को। तो दुआ बद्दुआ तो सब चलती रहती है यहाँ पर, लेकिन एक मानवता भी एक चीज़ है। तो मानवता राज परिवार ने दिखाई है, जो एक इंसानियत होती है इंसान के लिए, कि दुख को समझना या महसूस करना। तो उन्होंने इस दुख को समझा कि ये घड़ी जो है दोनों पति पत्नी के लिए बहुत विषम है, क्योंकि एक छोटी सी, एक नन्ही सी जान, कोमल सी, जो अभी कुछ ही दिनों की है, महीने की भी नहीं है, कुछ ही दिनों की है, उसके ऊपर कितनी बड़ी विपत्ति आ गई कि कैनुला उसके हाथ में लगा हुआ है और वो चीज़ें देखी भी नहीं जा रही हैं। इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। तो उन्होंने सारे अपने ब्लॉग में वो डे बाय डे डाल रहे हैं, उसकी अपडेट दे रहे हैं, जैसे जैसे बच्चे का ट्रीटमेंट चल रहा है, जैसे जैसे बच्चे में इम्प्रूव है। हॉस्पिटल में वो मिलने गए थे, अपनी बच्ची को दूर से उन्होंने देखा, नर्स दिखा रही थी, तो वो सब चीज़ें भी उन्होंने अपने ब्लॉग और रील में डाला है। तो इस तरीके से वो अपडेट दे रहे हैं। तो जैसे जैसे लोग देख रहे हैं, जैसे जैसे क्रिएटर देख रहे हैं, तो वो उन्हें एक तरीके से उन्हें सहानुभूति भी दे रहे हैं, साथ में बच्ची के लिए प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाए। तो इस चीज़ को कुछ लोग नेगेटिव वे में ले रहे हैं। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगी कि इस तरीके से नेगेटिव मत लें, बहुत सेंसिटिव मामला है इस टाइम पे। ऐसे टाइम पे भी हमें कंट्रोवर्सी या ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, बल्कि बचना चाहिए इन सब चीज़ों से, इन चीज़ों से बचना चाहिए। देखो, एक ब्लॉगर होने के नाते, एक क्रिएटर होने के नाते, या एज ए एक रिएक्शन होने के नाते, हम सबसे पहले एक इंसान हैं और हर एक इंसान के पास इंसानियत होनी चाहिए। क्योंकि जिस इंसान के अंदर इंसान वाला दिल नहीं है ना, वो फीलिंग नहीं है, तो इंसान ही नहीं है, फिर वो जानवर है, जब वो किसी के दुख को फील नहीं कर पा रहा। एटलीस्ट किसी के आप सुख में नहीं जा पा रहे हो या उसके सुख को में नहीं जा रहे हो, तो दुख में तो ज़रूर जाना चाहिए और दुख में पूछना भी चाहिए, दुख में खड़े भी होना चाहिए। यही हमारी इंसानियत कहलाती है और यही चीज़ें हमें हमारे संस्कार में भी मिले और यही चीज़ें हमारे अंदर होनी भी चाहिए। नहीं तो हम क्या हैं, जानवर है। अगर ऐसी फीलिंग हमारे अंदर नहीं है ना कि दूसरे के दुख को हम दुख महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब हम इंसान नहीं है, जानवर है। क्योंकि एक जानवर ही हैं जो किसी चीज़ को नहीं महसूस कर पाते हैं, फील नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम एक इंसान है ना, तो हम उस चीज़ को बखूबी फील कर पाते हैं। तो इसी तरीके से राज माता जी जो हैं, मतलब आंटी जी, वो इस चीज़ को फील करके आगे को आई। जगत भैया जगत भाभी फील कर रहे हैं, आगे को आए।
वो ये भूल गए एक बार को कि हमारी ऐसे वाद विवाद भी हुए थे, वो भूल गए। वो एक तरफ रखा उन्होंने, पहले इंसानियत रखी है आगे, पहले मानवता रखी है आगे। उस बच्ची के प्रति उनका प्रेम, उस बच्ची के प्रति उनकी मानवता दिख रही है कि हाँ यार जो भी है वो अपने दिल से उस चीज़ को मांग रहे हैं। और वही नहीं मांग रहे, और ब्लॉगर भी मांग रहे हैं इस चीज़ को। सरिता जेठू जी जो हैं उन्होंने तो कम्युनिटी पोस्ट भी डाला है आपने। और जो है क्या बोलते हैं, कई लोग हैं ऐसे, मैं नाम भूल रही हूँ अभी। ऑडियंस, ये दुआ बद्दुआ वाली बातें ऐसी सेंसिटिव मामलों में अच्छी नहीं लगती, क्योंकि अगर बद्दुआ की बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा बद्दुआ देने वाली तो जगत दीदी हैं। उन्होंने तो क्रिएटरों को छोड़ो, ऑडियंस को तक बद्दुआ दी है। अगर किसी ने गलत कमेंट उनके कमेंट बॉक्स में कर दिया है ना, तो उसको बद्दुआ दे दी कि भगवान देखेगा। यहाँ तक कि अपनी रिकॉर्डिंग तक उन्होंने लगा दी। तो उनसे ज़्यादा कौन होगा बद्दुआ देने वाला। लेकिन दुआ और बद्दुआ सब चलती है यहाँ, इस चीज़ का इतना सीरियस मैटर नहीं है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप किसी के सुख में ना भी खड़े हो, लेकिन दुख में ज़रूर खड़ा होना चाहिए। और उसी तरीके से सभी जो क्रिएटर हैं वो सामने को आ रहे हैं, जिसमें आकांक्षा अनूप हैं। उन्होंने कम्युनिटी पोस्ट की है अपनी कि आप चिंता मत करना, जल्दी बच्ची ठीक हो जाएगी। और जगत दीदी जो हैं उनके भाई ने अपने ब्लॉग में बच्ची के लिए प्रार्थनाएं करी, दुआएं मांगी, आशीर्वाद दिया कि वो जल्दी ठीक हो जाएगी। सरिता जेठू जी जो हैं उन्होंने भी कम्युनिटी पोस्ट लगाया था, बच्ची के लिए प्रार्थना की थी कि बच्ची जल्दी ठीक हो जाए। तो एकदम नेगेटिव चीज़ें नहीं होनी चाहिए ना, दुआएं बद्दुआएं तो चलती रहती हैं यहाँ पे। अब आंटी जी के लिए बोला जा रहा है कि मतलब इन्होंने बद्दुआ दी थी, तो इन्होंने दुआ बद्दुआ उस टाइम चल रही थी जब ये जगत दीदी और जगत भैया का कंट्रोवर्शियल टाइम चल रहा था। उस टाइम पर इन्होंने निकुंज जो हैं इन्होंने भी तो कई व्लॉग ऐसे बनाए थे अपोजिट में सामने वालों के लिए। तो उसके जवाब में उन्होंने भी बोला था आंटी जी ने। तो चीज़ें इधर से भी हो रही थी, चीज़ें उधर से भी हो रही थी, लेकिन बाद में सब सॉर्ट आउट हो गया, सब चीज़ें ठीक हो गई। मतलब चाहे भले वो आपस में बात करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन चीज़ें ठीक हो गई। एक दूसरे के लिए नेगेटिव बोलना उन्होंने छोड़ दिया। रही स्वाति जी और मनीषा का एक टाइम बहुत अच्छा बॉन्ड था, लेकिन कुछ कंट्रोवर्सी की वजह से जो बीच में हुई थी उसकी वजह से इनके बीच में आपस में बोलना चालना कम होते होते ख़त्म ही हो गया। तो लेकिन एक अच्छे बॉन्ड की वजह से एक दूसरे को ये याद तो करते हैं ना। तभी तो मनीषा ने कल याद करा, अपनी लाइव में भी बोला कि जब मैंने बच्ची के बारे में ऐसा सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और मेरे आंसू निकल रहे थे, मुझे बुरा लगा इस चीज़ के लिए। तो हमारी चीज़ें कहीं तक पहुंच जाएं, एक मिसअंडरस्टैंडिंग कहीं तक पहुंच जाए, लेकिन जो एक हमारा अच्छा समय जो बीता होता है ना आपस में, उन बातों को याद करके, या इंसान थोड़ी देर के लिए उन पुरानी चीज़ों में जाके चीज़ों को भूल के भी एक मानवता आती है उसके अंदर। तो उसी मानवता के तहत ही आंटी जी ने अपनी बात बोली थी, बच्ची के लिए प्रार्थना की थी। इसका मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने एक टाइम बद्दुआ दी तो अब उन्हें दुआ देने का कोई वो नहीं है। ये तो सवाल का जवाब था जो उस टाइम जगत परिवार के लिए हो रहे थे चीज़ें, जगत भैया के परिवार के लिए। तो उस टाइम के इधर वाले भी बोल रहे थे और उधर वाले भी बोल रहे थे। तो ये चीज़ें तो कंट्रोवर्सी में चली रही थी उस टाइम। तो पता नहीं कितनी लोगों ने क्या कहा क्या नहीं कहा, क्या इधर से भी कहीं गई थी उधर से भी कहीं गई थी। लेकिन आज चीज़ें सामान्य हैं। जब पीछे की चीज़ें पीछे छोड़ दी गई हैं तो इन चीज़ों को बार बार सामने ला के ना, जो आज का माहौल है वो ख़राब नहीं करना चाहिए। अगर कहीं से सामने वाला आगे को बढ़ के इन चीज़ों में पूछ रहा है तो उस चीज़ को प्रोत्साहित करना चाहिए, अच्छा कहना चाहिए कि हाँ, कि कोई सुख में नहीं भी है तो दुख में तो है। देखो सामने वाले ने दुख में याद तो किया। ये चीज़ें ऐसे होनी चाहिए ना गाइस। तो चीज़ें जो ये कुछ लोग नेगेटिव चीज़ें फैलाते हैं ना, मेरी भी समझ में नहीं आता क्यों इस तरीके की चीज़ें करके क्या मिलता है। जगत दीदी ने कितनी बद्दुआएं दी, क्या चीज़ उन्होंने करी, कंट्रोवर्सी उन्होंने क्या करी, क्या उनसे गलतियां हुई, वो चीज़ तो नहीं दिखाई दी उन्हें। लेकिन जो लोग बोल रहे थे
उन्हें वो बद्दुआएँ दे रही थी। लेकिन फिर भी ये पिछली बातें हैं करके लोग भूल रहे हैं, ऑडियंस भूल रही है, हम लोग भूल रहे हैं, और हम यही चाह रहे हैं वो आगे को बढ़ें, जीवन में अच्छी चीज़ें करें, अच्छा सोचें, पुरानी चीज़ों को भूल जाएं। तो जब सब लोग आगे को बढ़ रहे हैं, सबकी चीज़ें माफ़ हैं, तो आंटी जी ने उस टाइम पर बोला है, तो उनकी चीज़ें क्यों रिपीट करी जा रही हैं? उनकी चीज़ों को भी ख़त्म करो। जब वो खुद से ख़त्म कर रही हैं चीज़ों को, आगे को बढ़ के बच्ची के लिए उन्होंने, परिवार के लिए सहानुभूति जताई है, तो उस चीज़ को पॉजिटिव तरीके से लें ना, उस चीज़ को नेगेटिव तरीके से क्यों लिया जा रहा है? और इस टाइम तो जो जैसे सुन रहा है ना, उस बच्ची से दिल से जुड़ के हर किसी के दिल में ये प्रार्थना है कि भगवान उस बच्ची को ठीक कर दो, उसके माँ बाप के साथ रहो, उसके माँ बाप को इतनी शक्ति दो कि वो इस दुख की घड़ी में उस चीज़ को सहन कर पाएँ। खासकर उस माँ के लिए, वो माँ बिल्कुल इतनी कमज़ोर हो गई है, बहुत कमज़ोर हो गई। एक तो अभी डिलीवरी से वो फ्री हुई हैं, और डिलीवरी के बाद औरत का शरीर कितना कच्चा शरीर होता है, उसके अंदर कोई एनर्जी नाम की चीज़ नहीं होती, और एकदम से ये झटका आ जाना। बच्ची बर्थ के साथ ही बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है, एक दिन भी उस बच्ची की तबीयत ठीक नहीं रही है। कभी कुछ पीलिया जैसी आशंका उसको जताई जा रही थी, लेकिन जांच होते होते पता चला कि उसके दिल में 3 छेद हैं, एक भी नहीं 3 छेद हैं उसके दिल में। बताओ कितनी नन्ही सी जान है, छोटी सी बच्ची। अब करने वाले इस पे भी दुआएं बद्दुआएं वाले सवाल कर रहे हैं, इन चीज़ों में और उस चीज़ को जा रहा है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप उस बच्ची के लिए प्रार्थना कीजिए। क्या पता आप लोगों में से किसकी प्रार्थना लग जाए, ऊपर वाला सुन ले, किसकी मुंह की बात सुन ले ऊपर, क्योंकि हमारे मुंह पे सरस्वती होती है, एक टाइम सरस्वती ज़रूर आती है हमारे मुंह पे, तो हमारे मुंह से हमेशा ना अच्छी चीज़ें ही निकलनी चाहिए। क्या पता आप लोगों में किसकी प्रार्थना सुन ले भगवान। इस चीज़ को छोड़िए, कब किसने क्या कहा। जब कहने वाला मिट्टी डाल के आगे को बढ़ रहा है और लोग मिट्टी डाल के आगे को बढ़ रहे हैं, तो आप भी बढ़िए ऑडियंस, आप भी अपनी सोच को सही कीजिए, पॉजिटिव कीजिए, तभी एक अच्छी पॉजिटिव अच्छी हमारी ये वाईटी बन पाएगी। नहीं तो इस वाईटी में सिर्फ गंद के अलावा कुछ नहीं है। एक दूसरे पर लांछन, एक दूसरे के लिए गंदगी बोलना, एक दूसरे के लिए इतनी गंद मच गई है इस वाईटी पे कि लोग बिना सोचे समझे कुछ भी बोल रहे हैं, किसी के बारे में झूठी अफवाही उड़ा दे रहे हैं। अभी जगत भाभी के लिए कितनी बड़ी उनके चरित्र पे चीज़ें बोली गई, वो तो चीज़ें साबित करने वाला फिर खुद ही गुनाह कबूल कर गया। नहीं तो उस बीच में लोगों के दिमाग में एक तरीके से डाउट तो आता ही है थोड़ी देर के लिए, मैं गलती भी नहीं कहूँगी, आता ही है थोड़ी देर के लिए कि ये इंसान इतनी बड़ी बात बोल रहा है, कैसे बोला। हर कोई किसी न किसी आधार पर बोलता है, और जब आधार मांगा तो सामने वाले के पास कुछ था ही नहीं, कुछ प्रूफ था ही नहीं, तो साबित ही नहीं कर पाया अगला इस बात को। क्या करा, मुंह की खानी पड़ी, माफ़ी मांगी सामने से, फिर बोला तो सामने वाले ने कि मेरी गलती थी, मैंने ही बातचीत करी है, सामने कभी भाभी ने मेरे से बात नहीं करी, और इस बात पे जगत भाभी से माफ़ी भी मांगी है। तो आप सोचिए ना इस चीज़ को, कैसे कैसे लोग हैं। तो हमने नेगेटिव पॉइंटों को नोट नहीं करना है इन लोगों के, कि जो नेगेटिव बोल रहा है फिर उसी तरीके से उस इंसान को हम भी वैसे ही बना दें। हमें अपने दिमाग से सोचना है, हमें दूसरे के दिमाग से नहीं सोचना है, हमें खुद भी सोचना है। हम भी शुरू से उन लोगों को देख रहे हैं, कैसे न कैसे ऑडियंस आप शुरू से देख रहे हो। देखो जगत भैया की गलती थी तो जगत भैया को बराबर ट्रोल किया गया है, कहीं पे उनको नहीं छोड़ा गया और अब तक नहीं छोड़ा जाता है। ऐसी जगत दीदी हैं, गलती पकड़ी गई, हालांकि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करी है अभी तक, लेकिन जितने एविडेंस उनके मिले हैं ना, और सामने वाले ने जो उनके साथ में था उसने खुद कबूल कर लिया इस चीज़ को, उसने खुद अपने रिश्ते को कबूल करा उनके साथ में कि हमारा रिश्ता था एक दूसरे के साथ में, बल्कि पति पत्नी से बढ़कर था। जगत भैया ने तो यहाँ तक एक्सेप्ट किया है, लेकिन जगत दीदी तो ये तक एक्सेप्ट नहीं करती कि मैं सामने वाले से मेरा कोई मतलब था रिश्ते के नाम पे। वो सोचती मैं इसी से साफ़ सुथरी साबित हो रही हूँ, और आजकल कर्मा गिना रही हैं दूसरे का। लोगों ने जरा सी सहानुभूति क्या देनी शुरू कर दी, वो फिर वही वाली अपनी चीज़ों में आ गई हैं कि
सहानुभूति तो मिल रही है, सामने वाले पे उंगली उठानी शुरू कर दूँ मैं। उन्हें ये नहीं पता है कि मेरा दामन खुद गंदा है, मेरा दामन में खुद दाग है, मैं दूसरे पे क्या दाग लगाऊंगी। जरा से मैं कोई बात मेरे ऊपर उठ के आ गई तो कीचड़ मेरे ऊपर ही उछलेगा। इस चीज़ का ज्ञान नहीं है हमारी जगत दीदी को। तो गाइज, आप अपने आँखें और अपने कान खुले रखिए। कोई कुछ भी कह रहा है सुनिए और अपने विचारों को रखिए कमेंट बॉक्स में, लेकिन वो रखिए जो आपके दिमाग से सही लगता है और आपको सही लगता है, दूसरे के दिमाग से नहीं जो दूसरा दिखा रहा है। दूसरा तो व्यू पाने के लिए झूठ भी बोल रहा है। और व्यूज़ आपने देखा था, जो खास मेहमान जो थे कन्यादान वाली बेटी के, अब तो मुँह बोले भाई वही बन गए हैं। उन्होंने कितनी कितनी बातें बोली जगत परिवार के लिए। मैं जगत परिवार को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, पर मैं एक इंसान की सोच बता रही हूँ कि व्यूज़ पाने के लिए दोनों माँ बेटों ने कहाँ तक गिरे। कि माँ बेटे लिपस्टिक आंटी, काली कढ़ाई जैसी बच्ची, उनकी लड़की पे उंगली उठाई, बहू के चरित्र पे उंगली उठाई। चलो जगत भैया के लिए तो जो बोला वो एक टाइम सच भी था, सच भी था। और जगत भाभी के लिए तो इतना तक बोल दिया कि मेरे जैसा भतार चाहिए, तुम मेरी अपनी बीवी को मेरे पास भेज दो। कितनी बड़ी चीज़ है, मतलब ये गंदी तो है वाईटी पे, क्योंकि हम लोग इनकी सुनते हैं, इसलिए इनकी इन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। इसलिए अगर हम इन चीज़ों में सवाल ही नहीं करेंगे ना तो ये चीज़ बढ़ेंगी भी नहीं। और कोई व्यक्ति इन सब चीज़ों को भुला के आगे को बढ़ रहा है तो उसके उस चीज़ को प्रोत्साहित कीजिए। कंट्रोवर्सी के टाइम पर आंटी ने बोला बहुत कुछ, तो ऐसा नहीं है इनके लिए बोला था, स्वाति निकुंज के लिए बोला है तो इन्होंने भी कुछ ऐसी किया है उस टाइम पे। ये भी अपने तरफ से अपोजिट ही बोल रहे थे उस परिवार को। जबकि निकुंज जो हैं जगत भैया के बहुत अच्छे, इनका अपना आपस में एक दोस्ताना था, दोस्त थे ये आपस में। और स्वाति और मनीषा अच्छे दोस्त थे, अच्छा बॉन्ड था इनका। तो तब भी उंगली उठाई गई थी, तो ये उस टाइम की बात थी। लेकिन आज आंटी जी ने उस बच्ची के लिए 2 शब्द अच्छे बोले हैं, प्रार्थना की है, या जगत भैया जगत भाभी ने अच्छे शब्द बोले हैं, प्रार्थना की है, तो इसमें क्या गलत है। और क्रिएटर भी तो बोल रहे हैं, दुआएं तो दी हैं, प्रार्थनाएं तो की हैं ना, बददुआएं थोड़ी दी हैं, प्रार्थनाएं तो की हैं ना। तो कुछ गलत बोला होता तो बोलना सही भी था। वो तो खुद उस बच्ची के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उस बच्चे के लिए दुख कर रहे हैं। तो गाइज, हमें अच्छी चीज़ों को अपनाना चाहिए, अच्छी चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए और उसी तरीके से अपनी बात विचार को रखना चाहिए। बहुत ब्लॉगरों ने इसमें दुआएं दी हैं, आशीर्वाद दिए हैं, कोई कम्युनिटी पोस्ट में डाल रहा है, कोई अपने ब्लॉग में बोल रहा है। रिएक्शन वाले पहले उस बच्ची के लिए दुआ कर रहे हैं। मैं खुद उस बच्ची के लिए बहुत प्रार्थना कर रही हूँ कि वो बच्ची जल्दी से स्वस्थ हो जाए और हॉस्पिटल से आ जाए, अपने माँ बाप के पास रहे, जैसे वो माँ अपने आप से जुदा करके उस बच्ची को रह रही है और तुरंत की बच्ची है वो। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगी, भोलानाथ से मैं प्रार्थना करूँगी भगवान कि जल्दी उस बच्ची को स्वस्थ करें। और यही प्रार्थनाएं आप भी करिए ऑडियंस, क्योंकि हम सब एक परिवार ही हैं। वो अपनी ब्लॉगिंग में अपनी चीज़ों को दिखाते हैं और हम उसमें रिएक्शन देते हैं। वो हमसे जुड़े हैं, हम उनसे जुड़े हैं और आप हम लोगों से जुड़े हो, तो हम सब हुए ना एक परिवार। तो परिवार में हम ऐसा थोड़ी सोचेंगे वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा। हाँ, परिवार में सब एक जैसे नहीं होते। ये 5 उंगलियां ना एक बराबर नहीं हुए हैं, ये भी अलग अलग हैं, छोटी बड़ी हैं। ऐसी परिवार में भी किसी का सोच कैसी होती, किसी की सोच कैसी होती, कोई कड़वा बोलता, कोई मीठा बोलता, कोई खट्टा बोलता है, तो उसे परिवार से अलग थोड़ी कर देते हैं, अपना के चलते हैं ना, तभी तो परिवार मजबूती से चलता है। हमें सामने वाले के पॉजिटिव चीज़ को भी अपनाना है, नेगेटिव चीज़ को भी अपनाना है, क्योंकि हम सब एक हैं, एक परिवार के जैसे ही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मानवता सबसे बड़ी चीज़ है, इंसानियत। सबसे पहले हम एक इंसान हैं और इंसान ही इंसान के लिए करता है, इंसान ही इंसान के लिए अच्छा सोचता है। तो मैं निकुंज और आरती और उनकी बेटी के लिए
प्रार्थना करूँगी भगवान से जल्दी बच्ची स्वस्थ हो और माता पिता को इतनी शक्ति दे इस टाइम पे कि वो बच्ची की चीज़ों से जो भी जूझ रहे हैं उस चीज़ में उनको एक शक्ति मिले, अच्छे से उस चीज़ को अपने आप को संभालें और बच्ची का ट्रीटमेंट अच्छे से होए, अच्छे से बच्ची की ट्रीटमेंट करवाएं वो, और अच्छे डॉक्टर की जानकारी मिले, जल्द से जल्द बच्ची स्वस्थ हो जाए। तो गाइज़ आप भी इसी तरीके से प्रार्थनाएं करिए और यहीं पे मैं अपने रिएक्शंस को एंड करती हूँ। और वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच, और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए जिससे मैं अच्छी रिएक्शन आपके लिए लाती रहूँगी। और मेरे रिएक्शन आपको कैसे लगते हैं ये भी कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को अपने फ्रेंड लोगों में शेयर कीजिएगा। तो यहीं पर ही आप मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच।